टू माय सोशल मीडिया फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जनाब आप लोग खैरियत से होंगे। राहत फ़तेह अली खान को क्या वाकई दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है? किसने किया है? उनके मुतालिक जो बातें की जा रही हैं वो सभी सच्ची हैं या फिर अफवाहें हैं? और अगर उनको वाकई दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है तो इसके पीछे अहम वजह क्या बनी? क्या उनके पुराने जो साबिक मैनेजर हैं उनकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, या फिर कोई इनके पास से ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिसकी वजह से मशहूर व मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है? तो वहीं पर आपको बताएंगे कि अगर फेरोज़ खान की बात करें, जिनकी साबिक बीवी जो थी, अहलिया थी अलीज़े सुल्तान, उनकी बाद जब उनकी दूसरी शादी हुई ज़ैनब यानी डॉक्टर ज़ैनब नामी खातून के साथ, तो क्या उनकी दूसरी शादी भी ख़त्म हो गई है? इस बात में कितनी सदाकत है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ खान ने दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया है और बहुत जल्द ये शादी का सिलसिला ख़त्म हो गया है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे और मज़ीद आपको बताएंगे कि एक कॉलर ने जब एक कॉल की एक प्रोग्राम के अंदर और उस पर आज़ाद जमील साहब जो है मौलाना, उनसे एक सवाल किया कि बीवी के कहने पर उन्होंने अपनी वालिदा को छोड़ दिया लेकिन अब वालिदा से माफ़ी नहीं मांग पा रहे। तो ऐसी क्या वजह बनी कि वो माफ़ी नहीं मांग पा रहे, या उनकी वालिदा उनको माफ़ नहीं कर रही, या फिर मौलाना ने उनको ऐसा क्या मशवरा दिया और वो ख़ुद भी क्यों ज़ारो कतार रोने लगे? बहुत ही दिल को हिला देने वाली ये वीडियो है। तो जनाब ये सभी खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और फिर साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सबसे पहले बताएंगे कि कुछ दिन पहले एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि राहत फ़तेह अली खान मशहूर व मारूफ गुलकार जो हैं, इनको एयरपोर्ट पर, दुबई एयरपोर्ट पर जब वो अपनी सिंगिंग के एक कॉन्सर्ट के लिए वहाँ पर जा रहे थे और कुछ गाने भी उनके वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस हवाले से वो वहाँ जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट पर जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई पुलिस की जानिब से, क्योंकि उनके मैनेजर के साथ उनके पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद उनके मैनेजर ने कुछ दरख्वास्त दे रखी थी उनके खिलाफ, और जब वो गए तो उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। तो जनाब अब फाइनली इस हवाले से राहत फ़तेह अली खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे फैंस जो हैं ऐसी फजूल किस्म की बातों पर कान बिल्कुल ना धरें। मजीद उन्होंने क्या कहा है आप खुद भी सुन लीजिए और जल्दी से वापस आ जाइए। मैं यहाँ पे दुबई में अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ और बहुत अच्छे हमारे गाने यहाँ पे हो रहे हैं और एवरीथिंग इज फाइन। और मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज में वापस आऊंगा, आप सब लोगों के पास आऊंगा और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बहुत सुपर हिट गानों के साथ जो है वो आपको महसूस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी मेरे फैन हैं उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि घटिया खबरों पे, घटिया अफवाहों पे बिल्कुल कान न धरें, अपना भी वक्त जाया न करें और अपने आर्टिस्ट को भी जो है वो इतना जो है वो आप उठा के रखिए। आपने उठाना है तो आपका आर्टिस्ट जो है वो आपके साथ खड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला यू आर माई पावर, माई ऑडियंस, माई फैंस आर माई पावर। और अल्लाह ताला के बाद मेरे फैंस हैं जो मेरे पावर है। जी, तो सुना आपने राहत फ़तेह अली खान के बारे में। तो अब आपको बताते हैं कि फ़िरोज़ खान के बारे में भी कुछ ऐसी ही खबरें गर्दिश कर रही थी जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी दूसरी बीवी डॉक्टर ज़ैनब की तमाम तर तस्वीर को डिलीट कर दिया था। और ये तस्वीर डिलीट होने के बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी कि फ़िरोज़ खान जो हैं इन्होंने अपनी बीवी यानी कि दूसरी बीवी जो है उनको तलाक दे दी है और इनका ये दूसरी शादी का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फ़िरोज़ खान ने दोबारा से वो तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, रीपोस्ट की, और रीपोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये मेरे लिए यानी कि जो दूसरी बीवी है ये बहुत बड़ा तोहफा और इनाम है। इससे इस बात की तस्दीक होती है कि उनकी दूसरी शादी ख़त्म नहीं हुई। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने, मुख्तलिफ जो लोग थे उन्होंने उन पर तनकीद की और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने उनको ये भी कहा कि आपका ज़ाती मामला है, आप अपनी बीवी की तस्वीर रखना चाहें या नहीं रखना चाहें ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्योंकि उनके अफवाहें फैलाई और बहुत सारे लोगों ने उनकी शादी के ख़त्म होने की इतनी गलत किस्म की बातें की, जैसा कि आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ही बीवी की तस्वीर जो है उनको दोबारा रीपोस्ट करना पड़ा। और ये थी जनाब, उनकी शादी ख़त्म नहीं हुई
اور یہ تھی جناب فیروز خان کی کہانی. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مشہور ٹی وی چینل کے ایک پروگرام کے اندر جب ایک کالر نے کال کی تو پروگرام میں موجود تمام لوگ زاروں قطار رونے لگے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ خود بھی رونا شروع ہو گئے. کیوں رونا شروع ہو گئے کہ اس کالر نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو ختم کر دوں, خود کو نوچ لوں, اور خود کے لیے میں اپنی وہ ذاتی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا. نہ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں, نہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری بیوی اور میری والدہ کے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے, جس کے باعث میں نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا اور اب مجھے معافی نہیں مل رہی. اس پر مزید اس کالر نے کیا کہا جس پر مولانا جو ہیں وہ بھی زاروں قطار رونے لگے اور وہاں پر موجود تمام لوگ رونا شروع ہو گئے. ایون جب یہ میں نے سنا تو میں خود بھی زاروں قطار رو رہی تھی. آپ لوگ جلدی سے جائیے, اسے سنیے اور پھر جلدی سے واپس آ جائیے. میری جو بیوی ہے, میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ, تو میں نے اس کے کہنے پہ نا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جی تو آپ نے سنا, وہ لوگ جو اپنی والدین کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے, ان کا احترام نہیں کرتے. امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آج کا ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. اپنے والدین کی قدر کیجیے کیونکہ یہ ہستیاں اگر ایک بار چلی گئیں تو یہ واپس نہیں آئیں گی اور آپ کو بھی اسی طرح زندگی بھر پچھتانا پڑے گا, لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو کھیت کو چگنے سے پہلے ہی جناب سنبھال لیجئے. مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.